हेलो एवरीवन। आज दूसरा दिन है तबीयत ख़राब होने का। हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है। देखना मैं आपको दिखाती हूँ। पूरी हॉस्पिटल खाली पड़ी है। ये देखो, कोई भी नहीं है। अगर सोचो कोई इमरजेंसी हो तो मरीज मर जाए। देखो, कोई भी नहीं दिख रहा, सब कुछ खाली पड़ा है। क्या बोल रहा है? देखते हैं कहाँ मिलते। ऊपर जाओ तो नीचे, नीचे जाओ तो ऊपर, ऊपर जाओ तो नीचे। देखते हैं कौन है कहाँ। डॉक्टर को दिखा दिए, वो कह रहे भर्ती हो। जाते हैं, पर्चा बनवाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ये है ना एडमिट होने के लिए कागज बनवाने गए हैं और मैं बैठी हुई थी। ये बोले कि बैठ जाओ आप, अभी टाइम लगेगा, तो मैं अब यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और पता है, मुझे लग रही थी जोरों की प्यास बार बार, पता नहीं क्यों। और मेरी है ना हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वीडियो में तो आप अच्छे दिख रहे हो, सर में बस इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसी कारण मैं बार बार पानी पी रही थी। और हेडेक होने के कारण बीपी वगैरह सब कुछ बढ़ा था, वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी। तो डॉक्टर मुझे भर्ती कर दिए हैं। हालत ख़राब है। नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, और कोई नहीं है। देखो, हॉस्पिटल अच्छी है, बड़ी है, बट होना चाहिए किसी को, बट कोई नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। बॉटल चढ़ती है, क्या होता है। अचानक तबीयत ख़राब हुई है मेरी। चलिए, जब बॉटल चढ़ेगी ना फिर मिलेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हो चुकी हूँ मैं भर्ती, और बाजू में एक लड़की एडमिट थी। उसकी एज ज़्यादा नहीं थी, 22 से 23 साल की थी, और उसको बहुत ज़्यादा फीवर था। बट डॉक्टर ना उसे ड्रिप लगा रहे थे, ना ही उसे है ना कोई दवा ववा दिए थे। वो बेचारी है ना, उसको पूरा फेस रेड रेड हो रहा था। और मैं यहाँ इनसे बातें कर रही थी, और मेरा है ना चेहरा पूरा लाल हो गया था दर्द से। रौनक भी आ गया था, मैंने रौनक को बुलवा लिया था कि रौनक अकेले था ना, इस कारण से। तो यहाँ पे ये बोल रहे थे आपकी सिर्फ 2 बोतल है, फिर हम घर चलेंगे। और यहाँ पे मैंने ट्रिप भी देखो, पूरी हॉस्पिटल यहाँ खाली है। यहाँ ज्यादातर हॉस्पिटल के वार्ड है ना खाली रहते हैं। और ये बेड में जो लड़की बैठी उसका छोटा सा बच्चा भी था, उसका हस्बैंड है ना बाहर बैठा था। और मुझे देख के इतना दया लग रहा था कि बताओ, यहाँ ये तकलीफ में है और वो बाहर है। मुझे बहुत बुरा लगा। और वो फिर थोड़ी देर बाद है ना, जब वो उठ के दूसरे बेड में जाने लगी, तब नर्स आई और कंपाउंडर आके उसे है ना बॉटल चढ़ाई। यहाँ पे देखो, आपको कोई नहीं दिखेगा। सोचो अगर रात हो ना, तो बिल्कुल यहाँ बहुत ज्यादा डर लगे। अगर कोई सीरियस हो और उसे रात में रखा जाए तो डर लगे। और ये हॉस्पिटल बड़ी है, ऐसा नहीं कि बड़ी नहीं है, बड़ी हॉस्पिटल है। और पेशेंट भी है ना यहाँ नहीं आते ज्यादा। बस बोलते हैं कि जब यहाँ पे गैस की दिक्कत हुई थी ना, मतलब गैस लीक हुई थी भोपाल में, तब हॉस्पिटल जल्दी जल्दी बनाई गई। और ये देखो, ये आप देख रहे हो ना, जो आशा होती ना, ये वो है। ये काम सिस्टर को होता है, बट ये कर रही हैं और इन्हें खुद नॉलेज नहीं है कि बॉटल ड्रिप वगैरह क्या कैसी चल रही। तो बोले तुम इस हाथ में क्यों नहीं लगवाई, उस हाथ में क्यों लगवाई हो। मेरी नसें वगैरह नहीं मिलती जल्दी, बड़ी मुश्किल से मिली थी। फिर हम घर आ गए थे शाम को, और यहाँ पे मैं खा रही हूँ बिस्किट और पानी। डॉक्टर ने बोला था कुछ इनको खिला देना, फिर दवा खिलाना। तो मैं रौनक से बात करती जा रही थी और इनसे, और पार्ले बिस्किट खाया मैंने पानी के साथ। किट्टू खेल रही है। और मेरी तबीयत है ना वैसे, जैसे फीवर वगैरह ऐसा कुछ नहीं आया। पहले पहले तो मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, और अचानक से इतना सीवियर ज्यादा था कि मैं कंघी भी नहीं कर पा रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, और हम एम्स भी गए थे। वहां पे उन्होंने मुझे डिप्रेशन तो की दवा दे दी थी। है ना 8 बजे मैं भी सो के उठी हूँ, शाम के 8। और रौनक से मैंने ग्लूकोज बोला बनाने के समय देखा।
हमारा तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज भी लोग काम कर रहे हैं। ये देखिए, और कुछ डालो तो मेरा ना भी सर चकरा गया, तो फिर रौनक ग्लूकोज बना के दे रहा है। जस्ट अभी उठी हूँ मैं, और पता है शेरू ये बैठा है, मैं ये छत पे गया ना, किट्टू छत पे गई, मैं सो रही थी, और अभी सो के उठे ना, तो ये बर्तन वगैरह सब कुछ साफ कर दी। मुझे फीवर भी है, अभी जा रही हूँ पीऊँगी, डॉक्टर ने बोला है ना। मैं आ गई और ये निकाल दी मैंने खुद से, ये देखो मेरे प्लान मैंने खुद से निकाल दिया है। अभी ग्लूकोज पी लो, फिर थोड़ा सा काम है वो कर लो। और अभी है ना मैं दवा खा रही हूँ। रौनक भी था, और जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इस टाइम अभी मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ। मम्मी पापा लोग भी आए थे मुझे देखने, सब कोई जा चुके हैं। और रौनक को रुकना था पहले जून तक, बट वो भी चला गया। बोलते ना अकेले रहना पड़ जाता है, और आदत डालनी भी पड़ती है। कल जब हम छोड़ के आ रहे थे ना, मुझे बहुत रोना आ रहा था कि मैं अकेली हो गई, बट हो गया, कोई बात नहीं। और ये रौनक और किट्टू दोनों खेल रहे हैं। किट्टू ना रौनक को बहुत पहचानती थी, तुम इसको प्यार कर रही हो, कह रहा देखो मुझे प्यार ही कर दे बहन। और वो उसे है ना बोलता था कि रौनक भाई को मारेगी मारेगी, तो देखो उसको दान करा रही है। तो यहाँ पे ये दोनों भाई बहनों की मस्ती चल रही है। मैं तो इसको ना, वो भले जानवर है बट लड़की जैसे पाल रही हूँ। तो यहाँ दोनों लोगों की मस्ती चल रही है। इसके बाद फिर मैंने है ना कोई ब्लॉग नहीं बनाया। मतलब इस वीडियो के बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने वीडियो बनाया। सेकेंड डे रात में फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, दवाई खा के फुर्सत हो गई थी। रौनक और किट्टू मस्ती कर रहे थे। अभी सेकेंड डे है, कपड़े धुले हुए रखे हैं, मैं सोच रही हूँ उसको फोल्ड कर दिया जाए और आप लोगों से बात कर लिया जाए। ये कपड़े हैं ना मशीन में ऐसे लगा दिए थे कि धुल जाए, तो कुछ रखे हैं, 2-3 जोड़ी है, ज़्यादा नहीं है। तो इनको चार ही मैं फ़ोल्ड करूँगी। मैं सोची आप लोगों से बात कर लिया जाए, ब्लॉग का एंड कर दिया जाए। चलिए करते हैं फ़ोल्ड। और अचानक मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, अभी भी मेरी तबीयत ख़राब ही है, मतलब मेरी सांस फूल रही, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं, देखते हैं क्या होता है, डॉक्टर के जाना। ओठ देखो आप, मेरे तबीयत ख़राब होती है ना, मेरे ओठ ऐसे ही हो जाते हैं, ऐसे काले से। अभी तबीयत ठीक थी, तो चलिए कपड़े है ना जितने धुले हुए थे उन्हें फोल्ड करके रख दूँ। और आपको अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें है ना मैं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूँगी, क्योंकि जब मैं छोड़ देती हूँ ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और मुझे अपना वेट लूज़ भी करना है, क्योंकि मेरा वेट अच्छा खासा बढ़ गया है। तो मैं अपना है ना वज़न कम करूँगी। आप देख रहे होगे मेरा वज़न बढ़ गया है, तो देखते हैं धीरे धीरे कम करेंगे। और हेल्दी लाइफस्टाइल अगेन फॉलो करेंगे, योगा, एक्सरसाइज, डाइट, और पानी ज़्यादा पीना, ये सब चीज़ें। और मुझे चश्मा भी लगना है, ऑलरेडी पहले से लगता था, बट मैंने कभी वीडियो में नहीं दिखाया। मुझे 9th क्लास में थी ना मैं, जब से लग रहा है, यानी कि समझ लो 10-15 साल से ज़्यादा हो गए, बट मैं नहीं लगाती। लापरवाही का नतीजा है ना मुझे मिला, मुझे बहुत धुंधला दिखने लगा है। और अब मैं खुद को बिजी रखूँगी, डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि आप भरोसा नहीं मानोगे, मेरी याददाश्त चली गई थी, बहुत मुश्किल में आई याददाश्त। तो डॉक्टर ने कहा अगर ऐसे बार-बार मेरी याददाश्त जाएगी तो फिर वापस नहीं आ सकती, और मुझे टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, नहीं तो मुझे है ना और कुछ भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह कुछ भी हो जाएगा अगेन। तो डॉक्टर ने बोला आपको टेंशन फ्री रहना है और अपने आप को बिजी रखना है। तो मैं वापस से लाइव भी करूँगी और वीडियो वगैरह कुछ ना कुछ बनाती रहूँगी, जिससे कि है ना मेरा माइंड है ना बिजी रहे और मेरी तबीयत ठीक रहे। मेरी है ना तबीयत खराब होती है ना, तो सिर्फ एक जन को प्रॉब्लम होती है, वो मेरे कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ चल रही है पानी भरने की तैयारी, नल आने वाला है ना, तो रौनक पूरी बॉटलें जमा रहा है पानी भरने के लिए। मैं ये कपड़े ले जाऊँ, धुल लिए थे कल मैंने ऐसे हाथ से, ये उनको रख दूँ, उनको रख दूँ, बाद में फोल्ड करेंगे। अभी नल आने वाले हैं, छत पे गई थी मैं पौधों में पानी देने, सिर्फ हालत ख़राब हो जाती है धूप में।
तो यहाँ पे है ना मैं सारे कपड़े उठा के रख दूँगी अलमारी में और मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि मैं है ना हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करूँगी, तो मैं ज़रूर कुछ चीज़ें मैं है ना शॉर्ट्स के द्वारा शेयर कर दूँगी और लॉन्ग ब्लॉग भी शेयर करूँगी। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आपकी हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो जो कर रहे थे वो क्यों नहीं आ रही? क्या आप प्रेग्नेंट हो? तो डियर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मेरी लाइफ़ में जनवरी से बहुत उतार-चढ़ाव चल रहे थे। पहले पापा का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। इंशाल्लाह अब मैं अच्छी हो जाऊँगी धीरे-धीरे और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करा करूँगी। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक। आई होप मेरा छोटा-सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा।